देखिए, लगभग 35 साल से हरियाणा में एक समस्या चली हुई है महंगी किताब को लेकर के। और ये समस्या हर साल अप्रैल और मई के महीने में उठाई जाती है और कुछ समय ये अपना उग्र रूप धारण करती है और फिर शांत हो जाती है और रिजल्ट जीरो ही रहता है। अब जिनमें कुछ क्रांतिकारी साथियों ने इस महंगी किताब को लेकर के एक बीड़ा उठाया है, उन्होंने इस आंदोलन को एक तवज्जो दी है ताकि लोग महंगी किताब से मुक्ति पा सकें। मैं इसमें अपने कुछ विचार देना चाहता हूं। कृपया आप मेरे विचारों को केवल प्रार्थना की दृष्टि से, सुझाव की दृष्टि से और जानकारी दृष्टि से ही इनको आप ग्रहण करें, न कि कटास की दृष्टि से। तो पहली बात, जब प्राइवेट स्कूलों को सरकार मान्यता प्रदान करती है, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये मैं आपको कैमरे के सामने दिखा रहा हूं। इसमें एक लाइन लिखी होती है कि जो सिलेबस होगा वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी सरकारी सिलेबस ही प्राइवेट स्कूलों में लगेगा। अब प्रश्न ये उठता है, तो सरकार इन प्राइवेट स्कूलों में सरकारी किताब लगवाने के लिए बाध्य क्यों नहीं करती? यहां भी प्राइवेट स्कूलों की हम ये कह सकते हैं कोई गलती नहीं है, सरकार लगवाए, सरकार ने अपना जब नियम दिया है। दूसरी बात यह है, स्कूल प्राइवेट होते हैं, सरकारी होते हैं, बच्चे प्राइवेट सरकारी नहीं होते। जिस प्रकार सरकार जो है सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में बुक्स देती है, तो सरकार प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी फ्री में बुक्स दे सकती है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए प्राइवेट स्कूल प्राइवेट किताबों को नहीं लगवाते, सरकारी किताबों को लगवाना चाहते हैं, तो सरकार के पास सरकारी किताब भी उपलब्ध नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। किताबें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कितना आप मजे की बात देखिए, और दारू के ठेके का स्टॉक कंप्लीट है, पूरा मिलेगा आपको, जबकि दारू जो है बुद्धि और आत्मा का विनाश करती है। चौथी बात, प्राइवेट किताबों से एक बड़ा भारी नुकसान होता है रोजगार के ऊपर, छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर। जो प्राइवेट बुक्स, एक बड़ा बुक सेलर 40-50 स्कूलों से सेटिंग बिठा करके और अपनी मनमानी चलाता है, और जो छोटे छोटे बुक सेलर हैं, सैकड़ों बुक सेलर एक शहर में, वे उनको देखते रह जाते हैं। उनकी बिक्री बिल्कुल जीरो पर आ जाती है और एक ही बुक सेलर 100 दुकानदारों का रोजगार छीन लेता है। यह भी अन्याय है, इसका भी हम विरोध करते हैं। प्राइवेट बुक्स के कारण यह भी नुकसान होता है। मेरी जिंद के जागरूक साथियों से ये प्रार्थना है, ये डगर है तो कठिन, यदि आप इसको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको दिल से सलाम करेंगी। इस बीच में एक सुझाव और देना चाहूंगा अपने साथियों को। जो जिंद जागरूक मंच के साथी इस बीड़ा को उठाए हुए हैं, उनके लिए एक छोटी सलाह मेरी और है। वे जो जिंद के स्थानीय नेता हैं, उन सभी को अपने साथ लेकर चलें, और विशेषकर बीजेपी के स्थानीय नेता, क्योंकि आजकल इन बीजेपी के स्थानीय नेताओं में देशभक्ति कुछ ज्यादा है और इनकी चलती भी है। आप इन सभी को अपने विश्वास में लेकर के, इनसे विचार विमर्श करके, अपने विधायक से मिलकर के आप एक माननीय सीएम के नाम, एजुकेशन मिनिस्टर के नाम, एजुकेशन डायरेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका यह मिशन जरूर कामयाब होगा, और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, आप इस मिशन को अंजाम तक जरूर पहुंचाना, नहीं तो यह 35 साल की समस्या यूं ही लटकती रह जाएगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हम इमोशनल होकर के एकदम से बिना सोचे विचारे यूं ही कह देते हैं स्कूल लूट रहे हैं। इस बुक्स के मामले के बारे में मुझे और विषय के मैं नहीं उठा रहा, मैं केवल बुक्स के विषय में कह रहा हूं। बुक्स के विषय में जो हम स्कूल वाले को दोष देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। किताबों के बारे में प्राइवेट स्कूलों का 1% भी दोष नहीं है, 100% दोष सिस्टम का है। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। हमारे विचार यूं ही सुनने के लिए श्री पूजन आर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।